जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका अकल्ट एस्ट्रो 1 चैनल पर। आज हम बात करेंगे भद्रा काल की व भद्रा के विषय में। आखिर भद्रा काल पर कोई भी शुभ काम करना क्यों मना है, क्यों अशुभ माना गया है, क्यों वर्जित है शुभ कार्य करना, क्या है इसके पीछे का रहस्य, भद्रा कौन थी और भद्रा काल कब लगता है, भद्रा क्यों अशुभ होता है, इन्हीं सब विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आपको एक जानकारी दी जाएगी ताकि आप भद्रा काल को लेकर जागरूक हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मुहूर्त त्यौहार आते हैं जिनमें अक्सर भद्रा काल की चर्चा होने लगती है कि इतने बजे से इतने बजे तक भद्रा लग रहा है, फलस्वरूप ये काम नहीं हो सकता। तो इसी के संदर्भ में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यह भद्रा काल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा सूर्य के तेज और गर्मी से परेशान रहती थी। इसके लिए उन्होंने निश्चय किया कि वो तपस्या के द्वारा सूर्यदेव की ऊर्जा का क्षरण करेंगी। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा अपने शरीर की एक प्रतिकृति, जिसको बाद में छाया कहा गया, को निर्मित किया तथा संज्ञा ने छाया से कहा कि मैं वन में तप करने के लिए जा रही हूँ, जब तक मैं तप करके न लौट आऊँ तब तक आप मेरे जैसे रूप में ही सूर्यदेव के साथ में रहना। सूर्यदेव को इस बात का पता न हो कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये कहकर संज्ञा वन को तपस्या करने, इधर छाया संज्ञा के रूप में सूर्यदेव की पत्नी की तरह रहने लगी और सूर्य तथा छाया के संयोग से शनि तथा भद्रा का जन्म होता है। भद्रा स्वभाव में अपने भाई शनिदेव के समान ही कड़क हैं। यद्यपि शनिदेव अकारण किसी को परेशान नहीं करते हैं, परंतु भद्रा ने जन्म लेते ही सृष्टि में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लोगों को मारना, लोगों के कार्यों में बाधा डालना, लोगों का विनाश कर देना, इस तरह के उत्पात भद्रा करने लगी। भद्रा का स्वरूप बड़ा ही भयानक था। भद्रा 3 पैरों वाली, गधे के जैसे मुंह वाली, अत्यंत काली, खड़े केसों वाली, बड़े बड़े दांतों वाली, देखने में बिल्कुल निशाचरी के समान थी। वह उनका स्वभाव भी निशाचरी की तरह ही था। ऐसी स्थिति को देखकर सूर्यदेव अत्यंत परेशान हुए। उन्होंने भद्रा का विवाह करने का विचार किया, परंतु कुरूप तथा भयानक मुख वाली भद्रा के साथ में देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ। भद्रा का स्वभाव दिन पर दिन उग्र होता चला गया तथा वो अपने पिता की किसी भी बात को नहीं मानती थी। सारी सृष्टि में उथल पुथल तथा विनाश का तांडव भद्रा ने शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को स्वयं भद्रा के सम्मुख उपस्थित होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने भद्रा को बहुत समझाया, लेकिन भद्रा की मनोवृत्ति तथा उसके स्वभाव को देखकर ब्रह्मा जी ने उसके लिए एक विशेष समय का निर्धारण कर दिया और ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा कि हे भद्रे, इन्हीं समयों में तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना, उसके अलावा नुकसान मत पहुंचाना। तो तभी से भद्रा के लिए एक टाइम टेबल का निर्धारण हो गया है। तभी से भद्रा लगातार स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में विचरण करती हैं। भद्रा के संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। इसका अर्थ है कि भद्रा जब स्वर्ग में होती है तो सुख फल की प्राप्ति होती है। भद्रा जब पाताल लोक में होती हैं तब कोई कार्य किया जाए तो धनागम होता है, लेकिन जैसे ही भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है तो उस कालखंड में किए गए शुभ कार्यों पर दीर्घकालिक बड़ा बुरा असर पड़ता है। अतः रहस्यवादियों ने पृथ्वी पर भद्रा काल में किसी भी शुभ काम को करने से मना किया है। आइए इसी संदर्भ में जानते हैं भद्रा काल कब होता है, कैसे होता है। मित्रों, पंचांग के 5 अंग होते हैं, यथा तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण। तिथि के आधे भाग में एक करण का निवास होता है, यानी कि तिथि में 2 करण होते हैं जो कि तिथि के आधे आधे हिस्से के बराबर होते हैं। करणों की संख्या मित्रों है 11। इन्हीं 11 करणों में एक करण है जिसका नाम है विष्टिकरण और इसी विष्टिकरण में भद्रा का वास होता है।
आइए अब जानते हैं भद्रा कब स्वर्ग लोक में, कब पृथ्वी लोक में तथा कब पाताल लोक में होती हैं। इसके लिए एक संस्कृत श्लोक है, मेष वृषभ मिथुलानि स्वर्गे कन्या मृग धनु तैतिलिनागे कर्क कुंभ सिंह मीन मृत्ते भद्रा विचरति त्रिभुवन मध्य। अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए टाइम टेबल के अनुसार भद्रा स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में निरंतर अत्यंत क्रोधित और विनाशकारी मनोवृत्तियों को लेकर विचरण करती रहती हैं। तो जब कभी भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है तो फिर वो सौभाग्यशाली होता है उस समय कोई काम करना, और जब भद्रा का निवास पाताल लोक में होता है तब भी कोई काम करना नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन भद्रा जब कभी पृथ्वी लोक में निवास कर रही होती हैं उस समय कोई भी शुभ काम, जैसे मकान की खरीदारी करना या कोई लंबी यात्रा करना या फिर कोई बड़े पैसे का लेन देन करना या शादी ब्याह करना, घर में कोई मांगलिक कार्य करना अथवा ऑपरेशन या शल्य क्रिया पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है भद्रा का। अक्सर भद्रा काल में कराए गए ऑपरेशन अथवा शल्य क्रिया असफल हो जाया करती है। तो जब भी ऐसा भी कहा जाता है कि भद्रा काल में रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी, इससे रावण के संपूर्ण कुल का विनाश हो गया था। तो भद्रा काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। और भद्रा काल चूँकि पंचांग में वर्णित एक प्रक्रिया है, थोड़ा सा टेक्निकल है, अतः जब कोई आप बड़ा काम करें या कोई बड़ा निर्णय आपको लेना हो तो उस समय एक बार भद्रा काल का विचार अवश्य करा लें। इसी के साथ में मित्रों, जय श्री कृष्णा। हम फिर आगे किसी नए टॉपिक पर, किसी ज्ञानवर्धक विषय पर फिर से चर्चा करेंगे।